छत्तीसगढ़ की बेटियों के हित के लिए कार्य करने के लिए एक ऐसा मंच का गठन किया गया जिसमें लगातार बेटियों के हित के लिए कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2008 में बेटियों के हित के लिए कार्य करने के लिए बेटी बचाओ मंच का गठन ललित मिश्रा जी के द्वारा किया गया। मंच में रश्मि अग्रवाल को सर्वप्रथम शहराध्यक्ष का पद दिया गया, जिससे उन्होंने 5 वर्षों तक इस पद पर रहकर कोरबा, धमतरी, चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़ के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी बेटियों के हित के लिए कार्य किया। इनके इसी तरह से कार्यों को देखते हुए अभी इन्हें 13 अगस्त को संभागीय संरक्षक श्री शशिकांत तिवारी की अनुशंसा पर प्रदेश अध्यक्ष श्री ललित मिश्रा जी ने जिलाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। सेवा परमो धर्म के स्लोगन को मूर्ति रूप देते हुए मानवीय सेवा करना इस मंच का मुख्य काम है। बेटी बचाओ मंच के कार्यों को देखते हुए अभी 13 अगस्त को नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिसमें जिलाध्यक्ष रश्मि अग्रवाल और शहराध्यक्ष स्वाति गुप्ता, जिला महासचिव अवनी अग्रवाल, ममता गोयल को नियुक्त किया गया। इस मंच के गठन का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना, नारी अत्याचार, दहेज प्रताड़ना जैसे कई अत्याचारों की रोकथाम करना है। बेटी बचाओ मंच लगातार प्रदेश के कई जिलों जैसे रायपुर, राजनांदगांव, कांकेर, राजिम, गरियाबंद में बेटियों के हित के लिए कार्य कर रही है। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। योजनाएं आप लाने वाली हैं। सभी को मेरा नमस्कार। बेटी बचाओ मंच में बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन कोई एक विषय नहीं है। हम लोग बेटी बचाओ मंच से बेटियों का संपूर्ण विकास चाहते हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और लोगों की मानसिकता को, जो बेटी और बेटों में अंतर है, उस मानसिकता को हम पाटना चाहते हैं। मेन उद्देश्य तो बेटी बचाओ का यही है। ग्रामीणों हर जगह शिक्षा में भी बेटियों को पीछे किया जाता है, बेटों को पहले प्राथमिकता दी जाती है। उस भावना को हम लोग मिटाना चाहते हैं। जहाँ भी जिस घर में बेटी का जन्म होता है, सबसे पहले तो हम वहाँ जाके उनको प्रोत्साहित करते हैं और उनका सम्मान करते हैं बुके से, मोमेंटों से, और लोगों में ये जागरूकता फैलाते हैं कि बेटी ही कल है। अगर बेटी नहीं है तो आगे जीवन ही नहीं है। ये मेन भावना है और हम उसके संपूर्ण विकास के लिए देखते हैं। कहीं बालिकाओं का, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उस पर भी बेटी बचाओ मंच काम करती है। उनके संपूर्ण विकास के लिए, उनके शिक्षा, उनके स्वास्थ्य में कहीं कोई किसी को दिक्कत है, उसमें भी सहयोग करती है। मैं तो बहुत आभारी हूँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष ललित मिश्रा जी का, जिन्होंने इस काम का बीड़ा उठाया है। और इसी के तहत शहर अध्यक्ष रश्मि अग्रवाल की नियुक्ति दी थी उन्होंने, और रश्मि अग्रवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया शहर में। तो उनके काम को देखते हुए जिला अध्यक्ष बनाया गया है और अब हम नई नियुक्ति करने जा रहे हैं, जिसमें हम सारी बेटियों को इस काम के लिए प्रोत्साहित करेंगे और आगे लाएंगे। धन्यवाद। परिचय बता दीजिए। मैं बेटी बचाओ मंच की प्रदेश सचिव सुमन पांडे हूँ। धन्यवाद। पहले तो मैं उनका आभार करती हूँ और मैं उन्हें विश्वास दिलाती हूँ कि उन्होंने जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसे पूरा करने का प्रयास करूँगी। और बेटी बचाओ मंच का गठन 2008 में हुआ था और दुर्ग में 2010 से ये कार्य कर रहा है। करीब 5 वर्षों से मैं शहर अध्यक्ष के रूप में काम कर रही थी और शहर अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए मैंने चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़, कोरबा और धमतरी में बेटी बचाओ मंच की स्थापना की है। और हमारा उद्देश्य महिलाओं के हित में कार्य करना है। कन्या भ्रूण हत्या निषेध, दहेज उन्मूलन, स्त्री के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर हमारा उद्देश्य कार्य करना। तो बता दीजिए कि आपके मंच द्वारा अभी आगामी दिनों में किस किस क्षेत्र में कार्य किया जाएगा। नमस्कार। हमारे बेटी बचाओ मंच से हम चाहते हैं कि लड़कियां पढ़े, जो भ्रूण हत्या हो रही है ग्रामीण क्षेत्रों में उनको रोकने का भी प्रयास करते हैं और चाहते हैं कि लड़कियां आगे पढ़े लिखे और बचे, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जैसा कि कितने केसेस हो रहे हैं, रेप केसेस हो रहे हैं, बच्चों को टॉलवो किया जा रहा है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हम बेटियों को सेल्फ डिफेंस सिखाएं कि वो किस क्षेत्र में जाके सेल्फ डिफेंस कर सके अपना। तो हम लोग उनको कराटे ट्रेनिंग देना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। जो अनएम्प्लॉयमेंट इतना फैला हुआ है उसको हम ध्यान में रखते हुए लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं और सेफ रखें। ग्रामीण क्षेत्रों में आपके मंच द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं। सिलाई मशीन वितरण हुआ है और उनको हम लोगों ने ट्रेनिंग भी दी है सिलाई की। कुछ पार्लर के भी हम लोगों ने उनको सिखाए हैं ताकि वो अपना काम खुद कर सके, सेल्फ डिपेंडेंट रहे।
जी अपना परिचय बता दीजिए। मैं अवनी अग्रवाल, शहर सचिव, अभी 13 तारीख को। अच्छा नहीं बना रहा है, सॉरी। आपने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है आपके मंच में? हम लोग बेटी बचाओ मंच की तरफ से सारे गांव में आसपास के, यानी जैसे दीदी ने बताया कि धमतरी, चिरमिरी वगैरह कई जगह क्लब खुले हैं, तो उससे जुड़ के आसपास के गांव में भी महिलाओं को इस कार्यक्रम में जोड़ा गया है। और गोद भराई के कार्यक्रम होते हैं, जैसे महिलाओं के, और वृक्षारोपण के कार्यक्रम। और हम अभी मेन चाह रहे हैं कि अभी जो कलकत्ता वाला केस हुआ है, या डीपीएस स्कूल यहाँ दुर्ग का, जो यानी बच्चियों पे जो अत्याचार हुए हैं, तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इसी थीम को लेके आगे, मतलब महिलाओं को इस क्षेत्र में सशक्त करने और उसको आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करने के दिशा में भी कार्य करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। और इस तरह बेटी बचाओ मंच से महिलाओं के सशक्तिकरण पे कार्य हो रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने दुर्ग जिले में ही कार्य किया, आगामी दिनों में कैसे पूरे छत्तीसगढ़ स्तर पर ले जाएंगे? एक्चुअल में ये छत्तीसगढ़ स्तर पे तो है ही है कार्यक्रम। यहाँ बहुत सारे गांव और बहुत से शहर इसमें जुड़े हुए हैं हमारे आसपास के। और चिरमिरी वगैरह तो एमपी में आता है। नहीं, चिरमिरी छत्तीसगढ़ में आता है, छत्तीसगढ़ लेकिन में, हमारा हाँ काम दुर्ग हाँ, जिले में ही दुर्ग करेंगे। हमारा दुर्ग मेन, जिले में। हमारा कार्यक्रम दुर्ग जिले में ही रहेगा। हम दुर्ग जिले में ही फोकस करेंगे। जी अपना परिचय बता दीजिए। मैं बेटी बचाओ मंच की अभी जिला महासचिव हूँ, और मैंने शहर उपाध्यक्ष के रूप में 4-5 साल से इसमें काम किया है।